हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजे क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हो कि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत जगह चीज़ें नॉर्मल हुई है, अब लोग बाहर निकल रहे हैं, काम पे जा रहे हैं। तो आप भी अपना ध्यान रखें, बस सेफ्टी के साथ अपने अपने वर्क प्लेस पे लौटे, पढ़ाई पे ध्यान दें वापस, क्योंकि अब जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपने देखा होगी उनके एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड तक निकल चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया कि एग्ज़ाम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और धीरे धीरे अब चीज़ें शुरू हो जाएगी, वापस जो है चीज़ें नॉर्मल होने लग गई है। तो अब अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें साथ में। अब बैक टू द ट्रैक फ्रेंड्स। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वीकली वार 24 अगस्त से 30 अगस्त के लिए, और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। अभी जो लेटेस्ट में स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है, आपको पता है कि अपने इंडिया में जो मूवमेंट चल रही है, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, स्वच्छ भारत, है ना, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो इस मिशन के थ्रू अभी सर्वेक्षण किया जाता है। तो ये भी डिस्कस करूँगा, फिर आगे मैं पूरे करंट अफेयर्स डिस्कस करूँगा आपके साथ आज। सो आई होप आपको अच्छा लगेगा, और लास्ट तक एक स्टोरी भी बता के जाऊँगा जो बहुत अच्छी होगी। सो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्लीट एनालिसिस ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अवार्ड। ये जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अवार्ड, मतलब कि स्वच्छता के मामले में, क्लीनलीनेस के मामले में क्या क्या है, उसके लिए अवार्ड दिए जाते हैं ये, है ना। तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या है स्वच्छता से रिलेटेड, किन किन पैरामीटर्स पे किस किस को दिया गया है। सबसे पहले बात करें कि ये अनाउंस किसने किया है। ये अनाउंस किया गया था यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जी ने इसको अनाउंस किया है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये किसने रिप्रेजेंट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, अब हम बात करें इसके जो रिज़ल्ट आए हैं। इसके रिज़ल्ट क्या है कि जो सबसे क्लीन सिटी है, सबसे क्लीनेस्ट सिटी किसको बताया गया है? इंदौर। और वो भी चौथी बार। आपको पता है इंदौर जो है वो हमेशा क्लीन आता है, हमेशा जो है वो क्लीनेस्ट सिटी में आता है। इंदौर का फेमस चीज़ क्या पता है ना आपको? पोहा, इंदौरी पोहे, है ना। चौथी बार जो है वो क्लीन सिटी में है। इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी के जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है। पटना इज लीस्ट क्लीन सिटी, क्लीनेस्ट सिटी। पटना जो है बिहार की राजधानी पटना, नीतीश कुमार इसके सीएम है। ये लीस्ट क्लीन में है, मतलब सबसे कम साफ सफाई में पटना। ठीक है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट विद मोर देन 100 सिटीज़। वह स्टेट जहां 100 से ज़्यादा शहर हो, उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्म किसने किया है? महाराष्ट्र, मुंबई, उद्धव ठाकरे जहाँ के सीएम हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट विद लेस देन 100 सिटी, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट 100 से कम सिटीज। ये देखो, ये जो है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, ये है 100 से ज़्यादा सिटी। इसमें कौन आया है? महाराष्ट्र। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट विद लेस देन 100 सिटीज, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट 100 से कम सिटीज़ में, इसमें किसका नाम आया? मध्य प्रदेश। वापस देखो मध्य प्रदेश, ये भी जो है इंदौर, ये मध्य प्रदेश का ही है। स्टेट विद लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज, वह स्टेट जहाँ पे 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज़ है वो है झारखंड। झारखंड के कौन है सीएम? हेमंत सोरेन। इससे पहले कौन थे? रघुवर दास। नेक्स्ट, स्टेट विद मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज, वह स्टेट जहाँ पे 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ काम करती है, डेट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, रायपुर, भूपेश बघेल जी। अब हम सिटी रैंकिंग की बात करें, शहरों में जो रैंकिंग दी गई, नेशनल रैंकिंग, सिटीज ग्रेटर देन 10 लाख। राष्ट्रीय स्तर पे जो रैंकिंग दी है वो सिटी जो ग्रेटर देन 10 लाख है। तो इसमें टॉप किसने किया है? वापस देखो, इंदौर। नेशनल रैंकिंग सिटीज 1 से 10 लाख के बीच में, ये है ग्रेटर देन 10 लाख, ये 1 से 10 लाख के बीच में।
इसमें किसने टॉप किया है? अंबिकापुर। ठीक है। जोनल रैंकिंग की बात करें, जोनल लेवल पे सिटी 50,000 से 1 लाख के बीच में धमतरी फर्स्ट ईस्ट और गंगा हाट फर्स्ट नॉर्थ में। ईस्ट में फर्स्ट आया धमतरी और नॉर्थ में आया है गंगा हाट। नॉर्थ ईस्ट में जोरहट और एक सेकेंड, आई थिंक ये आपको रीडेबल नहीं होगा, मैं पूरा क्लियर कर दूँ। और पालमेनेरू फर्स्ट आया है साउथ में। देखो, धमतरी फर्स्ट आया ईस्ट में, गंगा हाट फर्स्ट आया नॉर्थ में, जोरहट फर्स्ट आया नॉर्थ ईस्ट में और पालमेनेरू फर्स्ट आया साउथ में। ठीक है। कैंटोनमेंट की बात करें, कैंटोनमेंट बोर्ड अगर की रैंकिंग जो करे, जो कैंट जो होते हैं उसमें कैंटोनमेंट एरिया जितने होते हैं उसमें सबसे पहले आया है जालंधर कैंट टॉप पे। टॉप पे आया है जालंधर। गंगा टाउन रैंकिंग की बात करें, जहाँ से गंगा नदी निकलते हैं वहाँ पे टॉप किसने किया है? चुनार, लेस देन 50,000 में। 50,000 से 1 लाख के बीच में किसने टॉप किया है? कन्नौज। 1 लाख से ज़्यादा में किसने टॉप किया? वाराणसी। अगर हम अर्बन लोकल बॉडीज़ रैंकिंग की बात करें, जो मोर देन 1 लाख है, उसमें किसने टॉप किया है? वापस इंदौर। अर्बन लोकल बॉडीज़ की रैंकिंग हम लेस देन 1 लाख ले तो उसमें किसने टॉप किया है? करड़। अबव 40 लाख पॉपुलेशन, 40 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन, इंडिया क्लीनेस्ट मेगा सिटी। देखो, भारत का क्लीनेस्ट मेगा सिटी मतलब जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन हो। कितनी पॉपुलेशन? करीब 40 लाख। ठीक है। अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद। बेस्ट मेगा सिटी इन सिटीजन फीडबैक, सिटीजन ने जिसको फीडबैक दिया है और वो उसको मेगा सिटी का अवार्ड मिला है, वो है हैदराबाद। ठीक है। हैदराबाद की क्या फेमस है? बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी। स्टेट कैपिटल और यूनियन टेरिटरीज की बात करें, यदि हम स्टेट कैपिटल्स की बात करें और यूनियन टेरिटरीज की बात करें, इंडिया क्लीनेस्ट कैपिटल, भारत का जो क्लीनेस्ट कैपिटल है वो NDMC, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। बेस्ट यूनियन टेरिटरीज इन सिटीजन फीडबैक, सिटीजन ने जो फीडबैक दिया यूनियन टेरिटरीज को, वो बेस्ट कौन सा है? चंडीगढ़। ठीक है। अब हम वीकली करंट अफेयर्स पर आते हैं। ये जो था ये स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में था। अब हम करंट अफेयर की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रिलायंस रिटेल के साथ समझौता की MOU साइन किया है। किसके लिए? हेल्प करेंगे वुमन को, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो SHG है, टू मार्केट देयर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए YSR चेवटा स्कीम। ये जो YSR चेवटा स्कीम है ये पहले से चल रही थी। अब इसको रिलायंस कैपिटल का सपोर्ट मिला है ताकि इसको और ब्रांडिंग मिल सके, एंडोर्समेंट मिल सके। ये ग्रुप क्या करता है? ये जो वुमन होती है, महिलाएं, SHG की सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको शेयर करती है अपनी मार्केट देयर प्रोडक्ट। अब ये इस स्कीम के थ्रू ये मार्केट में अपने प्रोडक्ट को शेयर करेंगी। नेक्स्ट बात करूं मैं अटल इनोवेशन, अटल इनोवेशन और इंडिया स्वीडन हेल्दी इनोवेशन सेंटर, ये दोनों मिलके एक MOU साइन करेंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप जितने भी स्टार्टअप है उस इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए। जितने स्टार्टअप होते हैं जो नई नई कंपनी खुलती है, उन स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए IBM और NSDC, नेशनल स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑफर करेगी फ्री डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। एक ऐसा डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म लेके आएगी ये दोनों मिलके। अब आपको पता है फ्रेंड्स की जो ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से सबसे जो ज़्यादा इम्पैक्ट है वो बच्चों के एजुकेशन पे हुआ है। वो स्कूल नहीं जा पा रहे, अपने स्कूल की मस्ती मिस कर रहे हैं, अपने टीचर्स को मिस कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन है, और इस कंडीशन में अभी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि नीड इज़ ए नेसेसरी ऑफ इन्वेंशन। अभी ऑप्शन ही नहीं है ऑनलाइन क्लासेस के अलावा। तो सभी पेरेंट्स जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ही सर्च करें कि बच्चा जो है घर बैठे रहे और हेल्दी रहे। तो
इस सब को देखते हुए अब जो हाईएस्ट फैमिली है, जो अच्छी फैमिली है, दे आर अफोर्डेबल टू पे एंड दे आर गेटिंग ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम वाईजूस, वेदांतु, टॉपर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एक्स्ट्रा मार्क्स। लेकिन जो नहीं है, दोज हु आर नॉट अफोर्डेबल, जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, जो पेरेंट मजदूरी करते हैं, उन सब के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म आएगा जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा डिजिटली। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि एक पेरेंट्स ने अपनी गाय बेच दी थी अपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। एक और केस आया था सामने कि वो 3-3 किलोमीटर जाते थे जहां उनका नेटवर्क पकड़ता था ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सके। ठीक है, आनंद महिंद्रा एंड शांतनु नारायण 2020 लीडरशिप अवार्ड के लिए सेलेक्ट हुए हैं। आनंद महिंद्रा कौन है? ये है फाउंडर महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप को, M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के, जिनके तहत आप ट्रैक्टर भी आते हैं, कार जीप भी आती है, 4 व्हीलर्स भी आते हैं, बोलेरो, स्कॉर्पियो, बाइक भी आती है। ठीक है, अभी लेटेस्ट में महिंद्रा ने अपनी एक व्हीकल लॉन्च की है, थार, नया मॉडल। पहले भी आती थी लेकिन अब और ले आए हैं थार। पहले इसके कमांडर आते थे, मार्शल आता था, है ना। और शांतनु नारायण कौन है? CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कहाँ के? एडोब। ठीक है, WWF ऑर्गेनाइज्ड ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। जो WWF है, वर्ल्ड वाइड फेडरेशन, ये ऑर्गेनाइज करेगी ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, जिसका नाम होगा थम्बी महोत्सव। थम्बी महोत्सव 2020 ये केरल में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कौन ऑर्गेनाइज करेगा? WWF। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD कौन है? अश्वनी भाटिया। अश्वनी भाटिया जो है वो अपॉइंट किए गए हैं MD SBI के। इससे पहले जो फर्स्ट फीमेल बनी थी डेट इज अरुंधति भट्टाचार्य। ठीक है, ICICI लॉम्बार्ड प्लस भारतीय एक्सा जनरल, ICICI लॉम्बार्ड और भारतीय एक्सा जनरल टू मर्ज देयर इंश्योरेंस बिजनेस इन 2700 करोड़। देखिए दोनों जो है वो इंश्योरेंस कंपनी है। और वैसे बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी आप देखो, LIC देख लो, आप पॉलिसी बाजार देख लो, है ना, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, बजाज आलियांज। तो अब ICICI लॉम्बार्ड और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, ये दोनों क्या करेगी? अपने जो इंश्योरेंस के बिजनेस है इनको मर्ज करेगी, ओनली इंश्योरेंस बिजनेस। और ये कितने पे मर्ज होगा? ये 2700 करोड़ का, 2700 करोड़ रुपए का। सर्विस स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन, टाटा कैपिटल लिमिटेड ने स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। किसने दिया? टाटा कैपिटल्स ने। ऑफिशियल स्पॉन्सर फॉर ऑफ इंडिया, भारत का स्पॉन्सर इंडिया के लिए टोक्यो ओलंपिक्स के लिए आयोनेक्स ग्रुप। टोक्यो का जो ओलंपिक्स होगा उसको कौन स्पॉन्सर्स करेगा? आयोनेक्स ग्रुप, है ना। आयोनेक्स ग्रुप जो है फ्रेंड, ये 1999 में फाउंड हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर ये है मुंबई में। बेसिकली आयोनेक्स ग्रुप क्या है? इंडिया का सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स चेन है। आईनॉक्स ग्रुप जो है वो मल्टीप्लेक्स चेन है, जिसमें कि 68 इसके सिनेमा हॉल्स है टोटल, एंड बहुत सारे इसके छोटे छोटे थिएटर्स है। अभी जो इसके CEO है वो है आलोक टंडन जो है वो इसके CEO है। ठीक है, इसी कड़ी में जो स्पॉन्सर्स की बात हो रही है, अभी देखना आप IPL होने वाला है जो हो रहा है UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो पहले जो था IPL का स्पॉन्सर था वीवो, जिसने 220 करोड़ रुपए का था इनका कॉन्ट्रैक्ट, और वो 4 साल तक के लिए था कि IPL को 4 साल तक वही इंडोर्स करेगा वीवो। लेकिन बॉयकॉट ऑफ चाइना के स्कीम के तहत लोगों ने इसको बहिष्कार किया, तो BCCI ने वीवो को हटा दिया। फिर इसकी बोली लगी थी, बिडिंग हुई थी कि अब जो है वो IPL का स्पॉन्सर कौन बनेगा। इसके लिए बहुत सारी कंपनियों ने अपना आगे हाथ दिखाया था, जिसमें टाटा भी था, अनअकैडमी, टाटा, पतंजलि, Dream11 और भी कंपनीज थी। लेकिन ये जो आया बिडिंग में, किसने जीता? Dream11।
तो अब जो है वो ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन होगा आईपीएल का? ड्रीम 11। अभी टाइटल स्पॉन्सर की बात चल रही है, क्योंकि टाइटल स्पॉन्सर पहले फ्यूचर ग्रुप था जिसने अब अपना करार हटा लिया, तो हो सकता है कि टाइटल स्पॉन्सर अनअकैडमी के हाथ में आए। सबसे पहली जो आईपीएल हुई थी 2008 में, 2008 में जो आईपीएल हुई थी उसको स्पॉन्सर किसने किया था? डीएलएफ ने, है ना, डीएलएफ आईपीएल। उसके बाद आया पेप्सी आईपीएल, पेप्सी ने एंडोर्स किया था। और सबसे पहले जो आईपीएल आता था वो आता था सेटमैक्स पे, क्योंकि सेटमैक्स के साथ करार था, ठीक है। बाद में इसको अभी जो है वो स्टार पे आता है, स्टार स्पोर्ट्स पे आता है आईपीएल, स्टार पे आता है, पहले ये सेटमैक्स पे आता था, ठीक है। तो अब आपने देख लिया, पहले था डीएलएफ आईपीएल, देन इट बिकम पेप्सी आईपीएल, है ना। फर्स्ट टीम जो विनिंग हुई थी वो थी आरआर, राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। ब्रेंडन मैकुलम ने पहले ही मैच में आईपीएल के बेंगलोर खिलाफ 157 रन बनाए थे नॉट आउट, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी 2020 ये किसको मिला है? पीयू को, पीयू डेट इज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में इसको कौन सी ट्रॉफी मिली है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, एक काउंसिल बनेगा ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए, जिसको हेड करेंगे थावर चंद गहलोत जी, ठीक है। आप देख रहे हो कि जो हमारे इंडिया है वहाँ पे ट्रांसजेंडर के साथ बिहेव सही नहीं किया जाता है, उनके साथ जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो उसको सही करने के लिए, उन सब चीज़ों को देखने के लिए उसको कौन हेड करेगा? थावर चंद गहलोत। अब ये थावर चंद गहलोत जी कौन है? ये है मिनिस्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये कौन है? मिनिस्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। नौखाई जुहार फेस्ट, एक फेस्ट होता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, ओडिया बोलते हैं उसको, ओडिया। ये नौखाई जुहार फेस्ट कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ और ओडिया में। इंडिया लॉन्गेस्ट रोपवे, एक रोपवे बनने वाला है। रोपवे क्या होता है फ्रेंड्स की एक जगह से दूसरे जगह आप रोप के सहारे ऊपर, हेलीपैड जैसे मतलब हेलीकॉप्टर जैसे तो नहीं होता, लेकिन ये रोपवे होता है जहाँ आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। और ये सबसे लंबा रोपवे बनने वाला है ब्रह्मपुत्र में, और ये पब्लिक के लिए ओपन होगा गुवाहाटी में, जहाँ पे आप ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस कर पाओगे। AIIB एशियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो है वो सैंक्शन किया है $500 मिलियन महाराष्ट्र को क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। फिनांस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि बिजनेस विद एनुअल टर्नओवर अप टू 40 लाख, वह बिजनेस जिसका कि पूरे साल का टर्नओवर जो है वो 40 लाख तक का है, उनको जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया गया, मतलब उसको जीएसटी से छूट दिया गया है, ठीक है। जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अब ये कह रहा है कि जो भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस है जिसका टर्नओवर, मतलब टर्नओवर क्या होता है? पूरे साल, 1 ईयर जो होता है, एक साल का जो टर्नओवर होता है कंपनी का, जिसमें प्रॉफिट वगैरह, सैलरी वगैरह हटा के आप प्रॉफिट जो लाते हो, वो टर्नओवर अगर 40 लाख है, अप टू 40 लाख तक है, तो उनको कोई भी जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। जीएसटी क्या होता है पता है फ्रेंड्स आपको? जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। पहले वैट होता था, ये वैल्यू एडेड टैक्स, है ना, पहले वैल्यू एडेड टैक्स होता था, अब हो गया जीएसटी। अब आपको 18% जीएसटी देनी होती है किसी भी चीज़ को लेने के लिए, जिसमें कि 9% एसजीएसटी होता है और 9% सीजीएसटी, मतलब कि 9% जो होता है स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट का होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और 9% जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। एस मतलब स्टेट जीएसटी और सी मतलब सेंट्रल जीएसटी, ठीक है। इसीलिए अब आप देखते हो कुछ भी होता है तो बोलते हैं जीएसटी 18% एप्लीकेबल, जीएसटी 18%, मतलब कि आपको जीएसटी देना ही पड़ेगा, ठीक है। टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़,
अब वो चीज़ें, वो कंपनी जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ है, शैल ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। उनको क्या दिया गया है कि आप कंपोजिशन स्कीम चूज करोगे और 1% टैक्स करोगे। देखो 40 लाख तक को कुछ नहीं देना है, 1.5 करोड़ तक जिनका है उनको 1% GST देना होगा। रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस रीनेम्ड एज केयर हेल्थ इंश्योरेंस। जो रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस है, पहले रेलीगेयर आता था, ये एक इंश्योरेंस है जो हेल्थ के लिए हम करवाते हैं, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया केयर हेल्थ इंश्योरेंस, है ना। ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सारे होते हैं, जैसे वीवो हेल्थ केयर बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। SBI प्लस अड्डा कॉर्नर, SBI और अड्डा कॉर्नर लॉन्च करेगी ऑनलाइन होम कार्निवल। एक ऐसा कार्निवल होगा जो घर बैठे ही लोग ऑपरेट कर पाएंगे, इट्स ऑनलाइन होम कार्निवल। RBL रत्नाकर बैंक लिमिटेड और असेंचर टू एक्सलेट इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को वो और भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सलरेट करेगी। RBL मिलके असेंचर्स के साथ मिलके, ठीक है। अर्जुन मुंडा ने इनोग्रेट किया है ई इनोग्रेटेड। देखो आजकल जो भी चीज़ पर ई इनोग्रेटेड, इलेक्ट्रॉनिकली इनोग्रेटेड ट्राइब्स इंडिया शोरूम। ट्राइब्स इंडिया शोरूम कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में ट्रैवल्स के लिए उन्होंने एक शोरूम इनोग्रेट किया है। जर्मनी गोल्फर, जर्मनी की जो गोल्फर है सोफिया पोपो, उसने जीता है वुमन ब्रिटिश ओपन 2020 का टाइटल। देखो जर्मनी के जो गोल्फर सोफिया पावर है, वुमन ब्रिटिश ओपन 2020 टाइटल, वुमन ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जो है वो किसके पास आया है? जर्मनी गोल्फर सोफिया पोवो। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट ऑन हिमालय रीजन। देखो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हिमालय रीजन पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए आप देख ही रहे हो कि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है ना। कभी बारिश का हो जाता है और जो केदारनाथ वगैरह का एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो उन सब के चेंजेस के क्या इम्पैक्ट होगा हिमालय रीजन पे, उनके ऊपर, उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस होगी। कहाँ पे होगी वो? नैनीताल। मुद्रा लोन, मुद्रा लोन जो है वो तमिलनाडु टॉप इन लिस्ट ऑफ अवेलिंग लोन्स टू वुमन। तमिलनाडु जो है वो टॉप में है महिलाओं को लोन देने के लिए। मुद्रा योजना, ये जो है ना PMMY, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना, इसी के तहत लोन दी जाती है। तो इस लोन में टॉप किसने किया है? तमिलनाडु ने टॉप किया है। INS विराट टू बी डिसमेंटल्ड इन गुजरात। INS विराट, ये जो INS विराट है इंडियन नेवी का है, INS विराट अब इसको गुजरात में डिसमेंटल्ड कर दिया जाएगा। इससे पहले विक्रांत को किया गया था, जो बजाज ने उसके पार्ट्स खरीद लिए थे, उसके तहत ही गाड़ी आई है बजाज की विक्रांत, है ना। INS विक्रांत था, अब INS विराट, इसको भी डिसमेंटल्ड किया गया है। CMIA चैम्बर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर और UNDP दोनों ने मिलके एक सेटअप करेगी हेल्प डेस्क MSME एमिड कोविड-19। MSME के लिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो स्टार्टअप्स है या जो माइक्रो जो मीडियम इंडस्ट्रीज है, जो मिड लेवल की कंपनी, उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है ना। अब जो बड़ी कंपनियाँ जैसे टाटा वगैरह, उनको उतना नहीं इफेक्ट हुआ है, लेकिन जो स्मॉल कंपनीज है, फैक्ट्रीज़ वगैरह है, छोटे छोटे स्टार्टअप्स है, उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो ये दोनों मिलके सेटअप करेगी एक हेल्प डेस्क जो उनको हेल्प करेंगे, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। आपने देखा होगा कि इस सिचुएशन में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है मोस्टली दे आर द माइग्रेंट पीपल, दे आर फ्रॉम द UP एंड बिहार एरिया या वेस्ट बंगाल एरिया, तो वो अपने घर जा चुके हैं वापस। तो उन सबको सही करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन अभियान चलाएंगी जिसका नाम है निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक रोज़गार के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया है रोज़गार के लिए। सेम सोनू सूद ने प्रवासी रोज़गार नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, जहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की डिटेल होती है, जिसकी ज़रूरत है आप वहाँ रजिस्टर कर सकते हो। ओडिशा ने एक स्कीम लॉन्च किया है प्रमोशन ऑफ इंटेंसिव
एक्वाकल्चर थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ बायोफ्लैटेक। इंटेंसिव एक्वाकल्चर को हम बायोफ्लैटेक से कैसे प्रमोट कर सकते हैं, ये स्कीम लॉन्च किया है ओडिशा। टोटल बेनिफिशियरी अंडर NREGS 13.34 करोड़, जिसमें कि 6.8 करोड़ वुमन। भाषण 4 आइसलैंड, ये कहाँ पे है? बांग्लादेश में। गूगल एक नया प्रोमो लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है द एनीवेयर स्कूल। ऑनलाइन लर्निंग को बूस्ट करने के लिए गूगल का एक नया प्रोमो आ रहा है, नया प्लेटफॉर्म आ रहा है जिसका नाम है द एनीवेयर स्कूल। मतलब कि आपका स्कूल कहीं भी हो सकता है। किसके लिए? ऑनलाइन लर्निंग के लिए। जो ऑनलाइन लर्निंग आज देख रहे हो कि आज के ज़माने में मोबाइल की कितनी वैल्यू, एक लैपटॉप की कितनी वैल्यू, कि बच्चा मोबाइल और लैपटॉप पे ही आराम से काम कर सकता है। जैक कैलिस साउथ अफ्रीका के, जहीर अब्बास पाकिस्तान के और लीसा स्थैलकर ऑस्ट्रेलिया की, इनको हॉल ऑफ फेम दिया जाएगा, हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया जाएगा। जैक कैलिस इज द क्रिकेटर। नवल कमांडर की कॉन्फ्रेंस होगी 2020 की न्यू दिल्ली में, जहाँ पे नेवी के कमांडर ऑफिसर्स वगैरह होंगे, उनके बीच में कॉन्फ्रेंस होगा। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है नया फीचर, ओपन API सर्विस। एक ओपन API सर्विस ओपन किया है आरोग्य सेतु टू हेल्प पीपल, बिजनेस एंड इकोनॉमी। एक नई API इंटीग्रेट की जाएगी इसमें, जो हेल्प करेगी पीपल को बिजनेस के लिए और इकोनॉमी के लिए। ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, भारत का जो कोस्ट गार्ड शिप है शिप 449, उसको चेन्नई में कमीशन किया गया। और डिज़ाइन किसने किया इसको? लार्सन एंड टर्बो हजारिया का जो प्लांट है लार्सन एंड टर्बो का, L&T का, उसने इसको डिज़ाइन किया है। बुक्स, दिल्ली रॉयट्स 2020, दिल्ली में जो दंगे हुए थे 2020 में, आपने देखा होगा कि जो ये शाहीन बाग पे धरने हो रहे थे, जो मॉब लीचिंग हो रही थी, इन सब के जो रियॉट्स हो रहे थे जिसमें कुछ लोग पकड़े भी गए थे, जो CAA और NRC के विरोध के लिए चल रहे थे। तो द अनटोल्ड स्टोरी ऑथर किसने किया? मोनिका अरोरा और सोनाली ने इनके ऊपर एक बुक लिखी है, दिल्ली रॉयट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। हिमाचल प्रदेश ने माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। कहाँ पे? बड्डी जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जहाँ पे माइक्रोटेक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करेगी, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करेगी। APEDA, एग्रीकल्चर एंड प्रोक्यूर्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रीकल्चर एंड प्रोक्यूर्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी इंक किया है MOU AFC और NCUI, नेशनल काउंसिल ऑफ यूनिट के साथ और AFC के साथ। फर्स्ट इन इंडियन रेलवे, पहली बार इंडियन रेलवे में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करेगा बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन। देखो अभी आप देख रहे हो कि कोविड-19 आ रहा है, हर किसी को सेफ की ज़रूरत है। तो भारत का अहमदाबाद रेलवे स्टेशन जो पहला रेलवे स्टेशन होगा जो आपके बैग्स को भी सैनिटाइज किया जाएगा और साथ में एक रैपिंग मशीन लगाई जाएगी जहाँ पे जैसे ही आप बैग डालोगे सैनिटाइज होने के बाद उसको रैप कर दिया जाएगा, पॉलीथीन टाइप, पन्नी टाइप में, उसको प्लास्टिक्स में उसको रैप कर दिया जाएगा ताकि वो सैनिटाइज होने के बाद किसी के साथ टच में नहीं आए। टच में भी आएगा तो बैग को कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। ठीक है। नीलकंठ भानुप्रकाश, पहला गोल्ड मेडल इंडिया को MCWC वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर, इसको लंदन में हुआ था। ये नीलकंठ भानुप्रकाश गोल्ड मेडल मिला है कॉमनवेल्थ गेम में, फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। इससे पहले किसको ऊपर फिल्म बनी थी जो मैंने वीडियो भी बनाई थी आपको, शकुंतला देवी। एक्सिस बैंक एक्वायर करेगी 17% इंस्टीड ऑफ 29% इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। ये भी इंश्योरेंस कंपनी है, मैक्स लाइफ एंड मैक्स बूपा। 17 पहले 29% करने वाली थी, अब ये 17% एक्वायर करेगी एक्सिस बैंक। नाबार्ड ने साइन किया एक पैक्ट
देखो पहले उनके बीच में, पहले जो होता था ना हिस्ट्री में, पहले जो मुगल वगैरह होते उनके बीच में एक पैक्ट साइन होता जैसे पूना पैक्ट है ना, और एक नेपोलियन के वॉर के टाइम में भी एक पैक्ट साइन हुआ था। तो नाबार्ड जो है वो साइन करेगी पैक्ट विवृति कैपिटल और उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक यूएसएफबी के साथ टू इंट्रोड्यूस अ डेप्ट एंड क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट। एक क्रेडिट गारंटी प्रोडक्ट आएगी, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एंड पार्शियल गारंटी। एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस होगा और कुछ पार्शियल गारंटी होगी। आईसीआईसीआई बैंक बिकम फर्स्ट बैंक इन इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक जो पहला बैंक बना इंडिया में टू यूज सैटेलाइट डाटा टू एक्सेस क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फार्मर। जो फार्मर है वो अपनी ज़मीन रखवाते हैं लोन लेने के लिए, या ज़मीन दिखाते हैं कि चलो आप मुझे लोन दे दो और बदले में ये ज़मीन आप ले सकते हो ग्रेचुइटी के रूप में, है ना। तो अब सपोज मान लो कि बैंक के लोग, जब पहले क्या होता था, बैंक के लोग गाड़ी से जाते थे, देख के आते थे, ठीक है इतनी ज़मीन है आपको इतना मिलेगा। अब आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया है, सैटेलाइट डाटा से किसान के जो वर्थ होगा, जो उसकी ग्रेचुइटी होगी वो देख लेंगे। वर्ल्ड वाटर वीक 2020 थीम क्या है इसका, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। पानी और क्लाइमेट चेंज एक्शन को एक्सेलरेट करना। एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई फंड्स के एमडी और सीईओ कौन है, विनय टॉन्से। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्लस वीएसएसयूटी वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ओडिशा ने साइन किया है एक एमओयू सेटअप इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर। स्पेस रिसर्च को प्रमोट करने के लिए पहला इंक्यूबेशन सेंटर इसरो और वीएसएसयूटी वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ओडिशा। बुक क्रिकेट ड्रोन ऑथर्ड बाय जतिन प्रांजी विद आनंद बसु और जतिन प्रांजी ने बुक ऑथर किया है क्रिकेट ड्रोन। हरियाणा गवर्नमेंट और M3M फाउंडेशन एक एमओयू साइन करेगी, इनेबल स्टूडेंट टू गेट इनटू गवर्नमेंट जॉब। वो स्टूडेंट्स को इनेबल करेगी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए। HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है ओमनी कलेक्ट जो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, जहाँ पे आप चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हो, सभी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएगी, इसलिए उसका नाम है ओमनी कलेक्ट। ओमनी पहले क्या होता था, मारुति सुजुकी की एक वेन आती थी छोटी सी, उसको बोलते थे ओमनी, मतलब एक छोटा सा शॉप होगा जहाँ से आप चीज़ें ले सकते हो, इसलिए उसका नाम रखा गया ओमनी कलेक्ट। एक्सिस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है लिबर्टी सेविंग अकाउंट। इंडियन यूथ के लिए एक अकाउंट खोला है जिसका नाम है लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट। पोलोमी घटक जो है वो टेबल टेनिस से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। दिल्ली गवर्नमेंट एक फिटनेस कैंपेन लॉन्च किया उन्होंने जिसका नाम है हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। देखो फिटनेस जो है आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए गवर्नमेंट ने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था हम फिट तो इंडिया फिट, जो पिछली बार स्पोर्ट्स डे पे लॉन्च हुआ था। हम फिट तो इंडिया फिट, है ना। फिट इंडिया मूवमेंट, बहुत सारी चीज़ें, खेलो इंडिया, ये सब मूवमेंट जो लॉन्च किए जाए वो फिट रहने के लिए। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किया है हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड फिटनेस कैंपेन। पैनल टू मॉडिफाई द चार्टर ऑफ डीआरडीओ लैब्स के चार्टर को मॉडिफाई करने के लिए एक पैनल बनी है जो हेड करेंगे वी राम गोपाल राव। ठीक है, ये चार्टर जो एक कमेटी बनी है, पैनल बना है, जो मतलब डीआरडीओ के लैब्स में क्या क्या मॉडिफिकेशन चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसके ऊपर वर्क करेगी। NEGD प्लस CSC कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड ने MOU साइन किया है टू फैसिलिटेट उमंग ऐप सर्विस को फैसिलिटेट करने के लिए एक MOU साइन किया है। किसने, NEGD प्लस CSC ने। सोम प्रकाश रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 5th ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर मीटिंग। पहली जो ब्रिक्स इंडस्ट्री की मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी उसको सोम प्रकाश ने रिप्रेजेंट किया है। HDFC बैंक प्लस एडोब, HDFC बैंक और एडोब जो है वो पार्टनर करेगी इन ऑर्डर टू इन्हांस डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस को इन्हांस करने के लिए HDFC बैंक और एडोब जो है वो पार्टनर करेगी।
बजाज आलियांज जो है वो लॉन्च करेंगी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्मार्ट असिस्ट, अ रियल टाइम असिस्टेंस सर्विस। एक स्मार्ट असिस्ट होगी जो आपको रियल टाइम बेसिस पे आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगी। आपने क्वेरी डाली, तुरंत क्वेरी जनरेट हुई, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। महिंद्रा ने साइन किया है एमओयू इजरायली फर्म REE ऑटोमोटिव के साथ, जहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल कॉमर्शियल व्हीकल, आप देख रहे हो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आनंद महिंद्रा ने साइन किया एक एमओयू, इजरायली फर्म है REE। इससे पहले जैसे आप देखोगे कि जो मेट्रोज वगैरह है, मेट्रो सिटीज़ अगर वहाँ पे आपको बैटरी रिक्शा दिखेंगे, है ना। तो दिल्ली में आप देखोगे मेट्रो के लिए चलता है स्मार्टी बोलते हैं इसको, मतलब स्मार्ट ई रिक्शा, है ना। फिर बहुत सारे बैटरी रिक्शा भी आता है बाई के नाम से। अभी जो है वो ओए रिक्शा नाम का एक ऐप आया है, ओए रिक्शा, है ना। राजनाथ जी लॉन्च्ड मोबाइल, जो डिफेंस मिनिस्टर अपने राजनाथ सिंह जी, उन्होंने लॉन्च किया मोबाइल ऐप DGNCC है किसके लिए? NCC ट्रेनिंग के लिए, नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो है NCC है, उसके लिए इन्होंने लॉन्च किया है एक मोबाइल ऐप। जनरल मुकुंद नरवाने जो है वो रिलीज किया एक बुक, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स, अ ट्रिब्यूट टू फील्ड मार्शल मानेकशॉ को ट्रिब्यूट करने के लिए मुकुंद नरवाने कौन है? COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। तो उन्होंने एक बुक रिलीज की है। एरिस्कॉन प्लस यूनिसेफ ने पार्टनर किया है टू मैप स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी इन 35 कंट्रीज बाय द एंड ऑफ 2023। मतलब कि एरिस्कॉन और यूनिसेफ पार्टनर करेगी कि स्कूलों में जो इंटरनेट पहुंच रहा है उसकी कनेक्टिविटी क्या है। 35 कंट्री में 2023 तक इनका टारगेट है कि हम उनको मैपिंग करेंगे पहले, ठीक है। मैरिक लुकास रिजनेवेल्ड, यंगेस्ट ऑथर टू विन 2020 इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 फॉर द बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग नाम की बुक के लिए यंगेस्ट ऑथर बने हैं, जिनको मिला है 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज। जेम्स एंडरसन फर्स्ट बॉलर बने इंग्लैंड के, एंड द फोर्थ बॉलर टू टेक 600 टेस्ट विकेट, 600 टेस्ट विकेट लेने वाले फर्स्ट बॉलर और चौथे बॉलर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको चैनल अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि एंड में आपको एक स्टोरी बताऊंगा। तो स्टोरी ये है फ्रेंड्स कि ज़िंदगी में कभी भी छोटी छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड मत करना, बड़ा नुकसान देती है। एक छोटी सी स्टोरी में पढ़ रहा था, मैंने भी कहीं से पढ़ा ही है। तो उसमें ये था कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी, MNC कंपनी थी, और उसको एक बहुत बड़े पोस्ट पे एज अ पोस्ट ऑफ CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट था। तो कंपनी ने वैकेंसी रिक्रूटमेंट डाला और बंदों ने अप्लाई किया बहुत सारे। उसमें से एक बंदे को शॉर्ट लिस्ट किया गया और उससे बातचीत हुई। बंदा बहुत अच्छा था। CEO जो था कंपनी का, उसने भी बात की उस बंदे से, बहुत अच्छा लगा। तो उस कंपनी का जो रूल था ये था कि जिस बंदे को भी वो नौकरी पे रखते थे उसको किसी रेस्टोरेंट में बुला के वो लिफाफा देते थे, ज्वाइनिंग लेटर देते थे कि नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ द कंपनी एंड यू कैन ज्वाइन। ये उस कंपनी का एक पॉलिसी था। तो सब कुछ हो गया, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हो गए। उसके बाद उस बंदे को बोला गया कि ठीक है, आप कल लंच पे मिलना, हमारे सर मिलना चाहते हैं आपसे, हम वहीं अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। और ठीक है, तो जो हेड HR था उसने अपॉइंटमेंट लेटर बना के, CEO सुबह आया, उसने बोला कि चलो आज बंदा हायर करके लाते हैं, बहुत अच्छा बंदा है, रियली इम्प्रेस, अगर वो आएगा तो अच्छा रहेगा। तो हेड HR ने उसको एक लिफाफा दिया जिसमें अपॉइंटमेंट लेटर था उस बंदे का जिसको कंपनी में आना था, और CEO उसको लेके चला गया। वहाँ पे गए तो दोनों बैठे, तो एक सूप ऑर्डर किया। तो जिसको कंपनी में आना था वो भी बैठा था सामने, और जो CEO था वो भी बैठा था सामने। सूप आया, वेटर जो है वो सूप लेके आया। तो जिस बंदे को नौकरी मिलने वाली थी उसने वेटर को बोला कि सॉल्ट। वेटर सॉल्ट लेके आया, उसने सीधा सॉल्ट मिलाया उसमें चम्मच से। उसके बाद फिर दोनों ने सूप पिया। और जो कंपनी का CEO होता वो ये सब चीज़ें देख रहा था आराम से।
फिर सूप के बाद थोड़ी देर बाद लंच आया, दोनों ने लंच किया और जो कंपनी का सीईओ था वो खड़ा हुआ, उसने हाथ मिलाया, उससे बोला कि माई एचआर विल बी टच विद यू, हमारी जो एचआर टीम है वो आपसे टच में रहेगी, और वो चला गया। तो वो जो बंदा था जिसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला था वो भी हैरान था कि आए तो थे अपॉइंटमेंट लेटर के, लेकिन अभी मिला नहीं कुछ। और वो जो सीईओ है वो वापस आ गया। जब वो सीईओ अपने कंपनी में आया तो उसने अपने जो कंपनी के लोग थे उन्होंने बोला कि बॉस टुडे यू विल बी वेरी हैप्पी। बोला वाई? बोला कि एक बहुत अच्छा बंदा आने वाला है, आप भी उससे बहुत इम्प्रेस थे। तो कंपनी के सीईओ ने बोला मैंने उसको हायर ही नहीं किया। तो बोला कि बट बॉस आप तो यहाँ से लिफाफा लेके गए थे कि उसको आप लंच पे लिफाफा दोगे और उसको वेलकम करोगे आने के लिए। बोला कि हम गया तो था लेकिन मैंने उसको हायर नहीं किया। तो सारे स्टक हो गए। बोले क्यों सर? बोले कि हम एक जगह बैठे, हमने सूप ऑर्डर किया दोनों ने, और दोनों के लिए सूप आया और उसने वेटर को बोला सॉल्ट और उसने नमक मिलाया फिर सूप पिया। बिना टेस्ट किए उसने कैसे पता लगा कि इसमें नमक कम है? अगर वो टेस्ट करता फिर नमक कम लगता फिर वो मिलाता, बिना टेस्ट किए उसने कैसे पता लगा लिया कि नमक कम है? तो जो कंपनी के बंदे थे, जो टीम एम्प्लॉय था, उसने बोला कि डू यू रियली थिंक्स कि सर ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे मैटर करेगी, दीज स्मॉल थिंग्स मैटर टू अस? तो सीईओ ने बोला कि येस इट मैटर्स अ लॉट। अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज़ें मैटर नहीं करता तो द नेक्स्ट विल बी यू हु विल बी फायर फ्रॉम दिस कंपनी। बोला कि अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज़ें मैटर नहीं करता तो वो शख्स तुम होगे जो इस कंपनी से फायर होगे। तो एम्प्लॉय ने बोला कि सर मे आई नो द रीज़न कि आपने उसको क्यों नहीं कहा? बोला कि मतलब कि हमारी टीम में, हमारी कंपनी में कोई एक ऐसा बंदा आने वाला है जो बिना सोचे समझे डिसीजन लेने वाला है। आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ट्राई फॉर द नेक्स्ट कैंडिडेट। तो शीर्षक यही है कि छोटी छोटी चीज़ें लाइफ को उसको नज़रअंदाज नहीं करनी। एक आर्मी के पास सब कुछ होता है, एक आर्मी के पास सब कुछ है, लेकिन अगर उसके पास जूता नहीं रहेगा, एक बूट नहीं रहेगा तो लड़ाई नहीं कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर टाइम।